नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करियर गाइड पर। आज से हम लोग फिजिक्स का एक सीरीज स्टार्ट करने वाला है जिसमें आपको अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जो स्टूडेंट अपने किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं या रिवीजन करना चाहते हैं तो हमारे करियर गाइड YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ऑल सब्जेक्ट मिलने वाला है। पर डे 1 या 2 वीडियो मिलेगा आप लोग को। फिजिक्स का भी चल रहा है, फिजिक्स के बाद बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे के सारे आने वाले हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिएगा। चलिए आज का फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दरअसल ये प्रकाश का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है प्रकाश, जिसे बोलते हैं ऑप्टिक्स इंग्लिश में, या लाइट। आप 11th-12th में इस नाम को सुनेंगे, ऑप्टिक्स। अभी जो है इंग्लिश इसे हम लोग लाइट के नाम से पढ़ेंगे। इनके प्रॉपर्टी को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के दरअसल 1 2 नहीं 4 5 8 10 गुण होते हैं। पहला गुण है प्रकाश का परावर्तन। दूसरा चैप्टर आपको प्रकाश का अपवर्तन मिलेगा, फिर प्रकीर्णन मिलेगा, फिर अलग अलग तरह के प्रॉपर्टीज को पढ़ने, व्यतिकरण मिलेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जिसको बोलते हैं। अलग अलग गुण मिलेंगे जिनको पढ़ना। इसमें पहला टॉपिक पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए इससे पहले प्रकाश वर्ड को जान लेते हैं, प्रकाश है क्या, फिर इनके परावर्तन को समझ लेते हैं। एक छोटा सा डेफिनेशन लिखें लाइट के बारे में। लाइट या प्रकाश क्या है? तो आंसर होगा प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमें देखने में मदद करता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि प्रकाश के बिना हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते। अगर मान लीजिए आपको किसी चीज़ को देखना हो तो क्या करेंगे? लाइट को लेकर अपने आँख पे जलाएंगे? नहीं। आपको देखना हो तो उस लाइट को उस वस्तु पर लगाएंगे, क्योंकि वस्तु से रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आंखों पर आएगा, जब भी हम उसको देख पाएंगे। ठीक है, तो आंसर होगा प्रकाश एक क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलता है विद्युत चुंबकीय तरंग है। इंग्लिश बोले तो इसमें बोलते हैं ईएम वेव, शॉर्ट में लिख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है तो इसका काम क्या है? जो हमें किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। सिंपल है, यानी प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। अगर किसी चीज़ को देखना हो तो हमें प्रकाश की आवश्यकता हो। जैसे आप अभी बोर्ड को देख रहे होंगे, अगर हम लाइट बंद कर दें तो आप इसे देख नहीं सकते, क्योंकि लाइट आया इस बोर्ड पे और इस बोर्ड के बाद टकराने के बाद हमारे आंखों पर पड़ रहा है, जिसे हम देख पा रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए, प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसकी वेग की बात कर ले। सबसे पहले प्रकाश की वेग को रोमर नामक साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था। आपको पता है डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर, ये 4 पैमाने होते हैं टेम्परेचर को मेजर करने का, जिनमें रोमर नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्हीं ने प्रकाश के सबसे पहले वेग को ज्ञात किया और बताया प्रकाश की चाल जो है ना वो कितना है। इसकी स्पीड की बात कर लें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? 3 लाख किलोमीटर, या शब्दों में कहें तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ये इसकी चाल होती है। अब आइए प्रकाश के पहले प्रॉपर्टी जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ये है क्या? तो प्रकाश का परावर्तन क्या है इनको समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है इनको समझते हैं। परावर्तन का मतलब होता है सिंपल सा रिफ्लेक्ट, किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट होना या फिर रिट्रीट होना। एक वर्ड यूज़ करते हैं रिट्रीट, दरअसल ज्योग्राफी का वर्ड है कि रिट्रीट मानसून में यूज़ करते हैं हम लोग। परावर्तन को अगर समझें, एक कोई चिकनी या चमकीली सतह है, और हमारे यूज़ के लिए सबसे बेहतर चिकनी या चमकीली सतह क्या होता है? मिरर। इसलिए हम लोग लेते हैं मिरर। मिरर बोले तो दर्पण, है ना। एक लाइट आई, इस मिरर पर टकरा गई। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, आपने 8 या 9th क्लास में पढ़ा होगा। कायदे से इसको सीधा का सीधा चले जाना चाहिए था, लेकिन प्रकाश गई नहीं, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और इसी बात को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जानिए प्रकाश का परावर्तन क्या है। कि जब प्रकाश की किरणें, आपने देखा कि एक चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ा, जो कि हमारा सबसे चिकनी या चमकीली सतह क्या होता है? दर्पण होता है। इसलिए हमने लिया, आप इसे कह लीजिए चिकनी या कोई चमकीली सतह। सतह बोलिए, सरफेस बोलिए, एक ही बात। कि आपने देखा कि प्रकाश तो आई, सपोज कर लीजिए एक सन है, प्रकाश, बहुत सारे प्रकाश निकलेंगे। एक मान लेते हैं एक प्रकाश ऐसे आई और एक टकराने के बाद वापस लौट गई।
इस बात को हमने परावर्तन वर्ड दिया, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, किसी चीज़ से रिफ्लेक्ट हो जाना। ठीक है, आप ऐसा क्रिकेटों में देख रहे होंगे, जब एक बॉलर बॉल करता है और क्रिकेट बैट्समैन इसे हिट करता है तो फिर वापस लौट आता है। क्लियर है? इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है, तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे ही प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। ये सिंपल सा इसका डेफिनेशन हो गया कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो पुनः लौट कर उसी माध्यम में आ जाती है। इस बात को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और एक वर्ड हमने जिक्र किया माध्यम, और माध्यम क्या है तो आप इनको जान लीजिए। माध्यम क्या बोलते हैं? माध्यम बोलते हैं मीडियम। आपने हम यहाँ दो माध्यम बना रखा, एक माध्यम जिस माध्यम से प्रकाश आई, पहला माध्यम, और दूसरा माध्यम जिधर प्रकाश को जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि हमने सामने क्या रख रखा था, एक चिकनी या चमकीली सतह। तो प्रकाश इसमें टकराएगी, अवरोध उत्पन्न होगा। प्रकाश की किरणें जब किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है। इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, दैट मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इस माध्यम को जानते हैं, माध्यम हमने दो माध्यम रखा, एक माध्यम जिधर से प्रकाश आ रही है, इसे जाना चाहिए, तो दूसरे माध्यम में ये गया नहीं। आप इसे कह सकते हैं मीडियम 2, मीडियम सेकेंड, और ये रहा मीडियम फर्स्ट। तो आपने देखा कि प्रकाश आई है पहले माध्यम में, गई भी है पहले माध्यम में, इसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। जब आप अपवर्तन पढ़ेंगे, एक छोटा सा बात इसमें जानेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंटर करती है तब उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, ये छोटा सा डेफिनेशन हो गया। प्रकाश की किरणें जब किसी चिकनी चमकीली सतह पर पड़ती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्वेश्चन बनता है प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आपका आंसर ये है। अगर क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है तो इनके साथ आप लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आप जिन्हें देखिए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहले दरअसल ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता था, लेकिन ऑब्जेक्टिव ज़्यादा हो जाने के कारण ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं जिन्हें आपको देखना है। ये 2 नियम क्या क्या हो सकते हैं? तो आप एक इनके बीच अभिलंब खींच लीजिए। ये रहा अभिलंब, आप इसे नॉर्मल बोलेंगे, इसलिए एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इनके कुछ नामकरण कर देते हैं। आने वाली किरणों को आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में से इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसे बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण इंग्लिश होगा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जाने वाली किरणों को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इंग्लिश होगा इसका रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, ये इंसिडेंट रे आई से शुरू होता है, इसलिए हम इसे आई से सूचित करते हैं। आप लोगों ने बचपन क्लास में लिखे होंगे, किसी का नाम अगर सुमित है तो एस के लिखते होंगे, है ना, अगर आर्यन है तो ए के लिखते होंगे। इसी तरह इसका नाम है इंसिडेंट रे, तो इसे आई से सूचित करते हैं। आप पूरा नाम आई आर भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे, इसलिए इसे आर से सूचित करते हैं। इंग्लिश में इसे, अब कॉमन वर्ड है, इंग्लिश से ही सूचित किया जाएगा। अब हिंदी में से प से सूचित नहीं किया जाएगा, प लिख कर डॉट नहीं, अ लिख कर डॉट नहीं, उसका बहुत मतलब हो जाता है, इसलिए इंग्लिश वर्ड यूज़ किया जाता है। तो आप देखेंगे एक जिक्र किया हमने नॉर्मल का, तो अभिलंब किसे बोलते हैं? अभिलंब उसे बोलेंगे जो दर्पण के सतह के साथ कितना डिग्री का कोण बनाए? 90 डिग्री। तो अभिलंब वो होगा जो दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हो। इंग्लिश में से परपेंडिकुलर भी होते हैं, मैथमेटिक्स में आप इसे परपेंडिकुलर नाम से जानेंगे, और फिजिक्स में आप इसे नॉर्मल के नाम से जानेंगे। ठीक है, इनके यहाँ से 3 नियम निकलते हैं। आप, ये कॉमन से नियम है, कोई रटने वाली बात नहीं है, आप इसे आसानी से जान सकते हैं। वो 3 नियम क्या है? आप कह सकते हैं कि आपको ये दिख रहा होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर है ना? बिल्कुल है।
इसे बोल सकते हैं एक नियम, बिल्कुल। और ये कोई नियम नहीं, जनरल सी बात है जो कि सब इंसानों को पता है, लेकिन किसी ने बता दिया तो आप इसे नियम जानिए। दूसरी बात, एक आपको दिख रहा है ना यहाँ पर आपतित किरण, इनके बीच कोई एंगल बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोई ना कोई कोण बन रहा है, ठीक है। और अभिलंब और परावर्तित किरणों के बीच भी कोई ना कोई कोण बन रहा है, और ये दोनों कोण बराबर होते हैं, और इनका नाम है आपतन कोण, इसका नाम है परावर्तन कोण। ध्यान रहे, आपतन कोण और परावर्तन कोण की माप हमेशा अभिलंब से किया जाएगा, ठीक है। कभी नहीं बोलेंगे इसका नाम कभी नहीं आपतन कोण हो सकता है, कभी नहीं, क्योंकि आप कोण की माप जहाँ से हमेशा कहाँ से करते हैं, अभिलंब से, ठीक है। कोण की माप हमेशा कहाँ से होगा, अभिलंब से। चूंकि ये कोण बना है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, इसलिए इसे आई से सूचित करेंगे। इसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट। ये तो इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और इनका नाम होगा इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसलिए आई से सूचित करते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच ये एंगल बना, इसलिए इसे आर से सूचित करेंगे। कभी इसका माप जो है दर्पण के साथ, दर्पण की सतह के साथ नहीं करिएगा, इसके माप हमेशा अभिलंब के साथ होता है। अब यहाँ से दो नियम निकल कर आ जाते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, बड़े फायदे की बात है, ये बराबर हो जाती है। क्योंकि आपने जाना कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती है, जिस माध्यम में आई उसी माध्यम में लौट जाती है, मतलब जैसे को तैसा। एक नियम कह सकते हैं क्या, कि आपतन कोण जिसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे आई से डिनोट किया जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण और आपने देखा परावर्तन कोण, इंग्लिश बोलेंगे इसका रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसे आर से डिनोट किया जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों ही कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। ये तो हो गया पहला नियम। आप इसे अगर मैथमेटिकल को फॉर्म में लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये पहला नियम हो गया, ठीक है। आप इस नियम के सहारे F बराबर R/2 भी प्रूफ करेंगे, इसलिए इस नियम को ध्यान से रखिए याद। और दूसरा नियम कहता है, हमने बताया था आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और अभिलंब आर इन द सेम पॉइंट, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन द सेम पॉइंट। यानी हिंदी में कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, जिसे नॉर्मल से सूचित करते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल बोली या बिंदु बोली, ये हो गया आपका 2 नंबर फिक्स। आप जब इस बार 2023 का जो एग्जाम देंगे, इसमें एक क्वेश्चन तो बनेगा ही। 10 में से अगर 3 क्वेश्चन साइंस में पूछा जाए तो ये इसी चैप्टर से पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन फिक्स है, किसी न किसी शिफ्ट में आएगा, इसलिए आप इसे ध्यान से याद रख लीजिएगा। ये दो नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक छोटे छोटे पॉइंट आते हैं परिभाषा लिखने के लिए कि बताइए आपतन कोण किसे कहते हैं। आप फिगर देखकर परिभाषा याद रख सकते हैं, रटने का कोई आवश्यकता नहीं है। कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे, फिर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। अब आता है आप इनके बाद आता है परावर्तन के प्रकार, ठीक है। दरअसल ये 8 क्लास में आएगा इसके बाद टॉपिक, हालांकि पूछा जाता है 10th क्लास में, क्योंकि आप जब 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हैं तो आप, इसका मतलब ये है कि आपको 6 से लेकर 10th तक का कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, आप उनके खिलाफ अगेंस्ट कुछ नहीं कह सकते हैं। तो आपको एक टॉपिक जानना होगा, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के परावर्तन होते हैं। हम इसको रफ कर रहे हैं, जिनको लिखना होगा आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, हम रफ कर रहे हैं इसको। आप लोग को क्लियर है? यस सर। अब जानते हैं परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, इनको दरअसल सतह के आधार पर बताया गया है कि परावर्तन के प्रकार कैसे हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं। परावर्तन जो है 2 तरह से हो सकते हैं, ठीक है। आप देखिए कौन कौन से। एक परावर्तन तो ऐसे सतह से हो सकते हैं जो क्या होंगे, एक तो आप बोल लीजिए, इसे बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसका हिंदी
इसका हिंदी होगा नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। दूसरा होगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इसे बोलेंगे अनियमित परावर्तन। अब ये क्या बोला, ये दो तरह से परावर्तन हो सकते हैं। दरअसल इसे सतह के आधार पर बताया गया। तो नियमित परावर्तन उसे कहते हैं जब परावर्तन की घटना किसी समतल सतह से हो। चिकनी तो दोनों ही होंगे, चिकनी तो दोनों ही सतह होंगे, दोनों में चिकनी होंगे, ठीक है। चिकनी और परावर्तन की घटना जब समतल सतह से होती है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे नियमित परावर्तन। और जब परावर्तन की घटना किसी रुखड़ी या टेढ़ी मेढ़ी सतह से होगी उसे क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, इसके लिए लिख सकते हैं परावर्तन की घटना कहाँ होती है, परावर्तन की घटना चिकनी और समतल सतह से होगी। चिकनी और समतल सतह से होती है। ठीक है, इसका डेफिनेशन होगा जब परावर्तन की घटना किसी चिकनी या चमकीली सतह से होती है उसे हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। मतलब अभी जो आपने परावर्तन पढ़ा वो कैसा परावर्तन था, नियमित परावर्तन। ठीक है, इसमें इसका अगर डेफिनेशन देखें, इसका फिगर देखें तो फिगर आपको कुछ ऐसा मिलेगा देखने को। आप इसे चिकनी और चमकीली सतह बना लीजिए और प्रकाश आएगी, प्रकाश चली भी जाएगी। आपने देखा कि प्रकाश आया और चला भी गया। ठीक है, एक और बना लीजिए। हमने 3 किरणों को लिया और यहां पर देखा कि तीनों प्रकाश की किरणें जो हैं पैरेलल आएगी, और जिस पैरेलल, ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ये और ये तीनों प्रकाश की किरणें पैरेलल आई है, और जब ये रिफ्लेक्शन हुआ इनका, ये भी कहाँ चले गए, पैरेलल। मतलब इसमें एक कॉमन बात होगी कि प्रकाश की नियमित परावर्तन में घटना में क्या होगा, प्रकाश जो है समांतर आएगी और समांतर चली भी जाएगी। ठीक है, पहला बात। जब इसमें आप देखेंगे, इसका फिगर आप देखें तो इसका फिगर आप कर लीजिए टेढ़ी मेढ़ी पथ। ठीक है, हमने बताया कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन की घटना ऐसे सतह से होगी जहाँ से जो कैसी होगी, रुखड़ी, खुरदरी या रफ सरफेस होगी। ठीक है, इनको देखिए, माना कि हमने ये प्रकाश की किरणें 3 आपतित हुई समांतर। ठीक है, ये टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण कोई प्रकाश की किरणें ऐसे चली जाएगी, कोई ऐसे चली जाएगी, कोई ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा, यहाँ पर आने वाली सभी किरणें, आपतित किरणें तो परावर्तन समांतर में थी, लेकिन परावर्तित किरणें समांतर हुई नहीं। यहाँ पर देखा तीनों आपतित किरणें भी समांतर है और परावर्तित किरणें भी समांतर है। आप एक बात लिखेंगे, आपतित किरणें समांतर आती है एवं समांतर परावर्तित भी होती है। ठीक है, लेकिन इसमें देखें, अच्छा एक बात तो यहाँ लिखना छूट गया कि अनियमित परावर्तन किसे कहेंगे। तो अनियमित परावर्तन जब प्रकाश की घटना कैसे सतह पर होगी, टेढ़ी मेढ़ी सतह पर, है ना, लिख लीजिए। जब परावर्तन की घटना खुरदरी सतह पर तो उसे क्या बोलेंगे, अनियमित परावर्तन। और उसके ये कंडीशन होंगे, ये आपको कैसा सतह दिख रहा है, इसे कहेंगे खुरदरी सरफेस। ठीक है, खुरदरी सतह, इसका इंग्लिश होगा रफ सरफेस।
डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रकाश परावर्तन की घटना जब किसी खुरदरी या रुखरी सतह से होगी तो प्रकाश की किरणें आएगी तो समांतर, लेकिन जाएगी समांतर नहीं, ठीक है, इधर उधर फैल जाएगी। इसे क्या बोलेंगे? अनियमित परावर्तन, ठीक है। यानी आपतित किरणें समांतर तो होंगी, आपतित किरणें समांतर होगी, किंतु परावर्तित किरणें असमांतर होगी, ठीक है। ये छोटा सा बात है, प्रकाश के परावर्तन कितने टाइप से हो सकते हैं, दो सतह से, और ये सतह के अनुसार हमने देख लिया, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, प्रकाश का परावर्तन की घटना होगी समतल सतह से, टेढ़ी मेढ़ी सतह से, रुखरी सतह से, या इनमें से कोई नहीं, या कोई एक, तो आप पहला ऑप्शन लगाएंगे समतल सतह, ठीक है, जो कि गलत है, ठीक है। क्योंकि परावर्तन की घटना तीनों सतह से हो सकती है, चाहे वो चिकनी हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, या असमांतर हो, या रुखड़ी हो। हमने देखा प्रकाश की परावर्तन की घटना तो तीनों सतह से हो रही, आपका आंसर लगेगा इनमें से सभी। हाँ, वो अलग बात है, किसी में अनियमित होगी, किसी में नियमित होगी, लेकिन परावर्तन की घटना होगी हर एक सतह से, ठीक है। चाहे वो समतल सतह हो, या टेढ़ी मेढ़ी सतह हो, या रुखड़ी हो, या साफ हो, या जैसा भी, परावर्तन की घटना होगी जरूर। आपने देखा होगा घर में, जिनके घर में टाइल्स वगैरह है या फिर फर्श किया हुआ है घर में, अब एक जगह लाइट जलता है ना, उनका रिफ्लेक्शन पूरा चारों तरफ फैलता है। घर में लोग व्हाइट मार्बल क्यों लगवाता है? इनका एक कारण रिफ्लेक्शन भी है, हिडन रूप से उन्हें पता तो नहीं होता, लेकिन कारण ये भी है कि एक बल्ब से ही हमारा काम चल जाएगा। आपने इस क्लास में आप देख रखा हो कि 2-4 लाइट लगने के बावजूद भी कम रोशनी है। अगर ये दीवार पूरी की पूरी फर्श से हो जाए और टाइल्स लग जाए तो एक बल्ब भी काफ़ी होगा इनको देखने के लिए, ठीक है। ये परावर्तन के कारण ही संभव है, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट करके या पॉज करके लिख लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं, फिर अगला टॉपिक चलेगा। समझ में आ रहा है जी आप लोग को? यस सर। निश्चिंत रहिए, पीडीएफ सबको मिलेगा, उनके लिए आपको टेलीग्राम लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ जुड़ जाइए, इनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने बात किया था प्रकाश जब किसी स्रोत से निकलती है तो वह एक बिंदु एक चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती है और लौट कर आ जाती है, इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब ये प्रकाश निकला कहाँ से? सूर्य से। प्रकाश तो बल्ब से भी निकल रहा है, तो इसे इन सब को क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रकाश स्रोत, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत या प्रकाश के स्रोत। अब प्रकाश स्रोत है क्या, कितने टाइप से हो सकते हैं? छोटा सा टॉपिक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सा, विच वन ऑफ दिस फॉलोइंग इज अ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। यानी इनमें से कौन से प्रकाश के कृत्रिम स्रोत हैं और कौन से परावर्तन, कौन से नेचुरल सोर्सेस हैं। ये दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, यानी प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं, एक कृत्रिम और एक उसे क्या बोलते हैं? एक कृत्रिम और एक नेचुरल को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, ठीक है। ये दो तरह से होते हैं। पहले प्रकाश स्रोत जान लेते हैं क्या है। तो प्रकाश जिस बिंदु से निकलती है उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत। सिंपल सी बात है, प्रकाश जिस बिंदु से निकलती है उसे क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब ये दो तरह से होते हैं, जैसे में आप ले लीजिए, इसका एग्जांपल कह लीजिए, जैसे में एग्जाम्पल कोई पूछे तो आप कह लीजिए सन या सूर्य देवता को ले लीजिए, आप बल्ब ले लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, बल्ब का आविष्कार किसने किया? किसी को पता है? यस सर। बताइए। थॉमस एल्वा एडिसन। अच्छा, सूर्य का आविष्कार? सूर्य का आविष्कार तो भगवान ने किया। सूर्य ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है। और आप कुछ ले लीजिए, जैसे तारा ले लीजिए, जुगनू ले लीजिए, etc। इन्हें क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत बोलेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा होता है। क्लियर है? कहीं ना कहीं प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा होता है। यहाँ तक कि आप मोबाइल का टॉर्च ले लीजिए, बल्ब ले लीजिए, जितने भी लिखाएं और जितने भी आपको दिख रहा है दुनिया में जहाँ से प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत बोलेंगे। प्रकाश स्रोत दो तरह से होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स के होंगे, ये 2 टाइप के होंगे प्रकाश स्रोत। पहला तो होगा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और दूसरा होगा आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट।
सोर्स ऑफ लाइट, यानी कृत्रिम देखिए दोनों का डेफिनेशन जानना बहुत सिंपल है और पूछा भी जाता है कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे, तो मतलब वो प्रकाश स्रोत जिन्हें हमने नहीं बनाया, जो कृत्रिम रूप से बने हुए हैं, प्राकृतिक रूप से बने हुए हैं, अर्थात भगवान के द्वारा निर्मित आप कह सकते हैं। दूसरा कृत्रिम प्रकाश स्रोत जिसे हमने बनाया वो क्या होगा, कृत्रिम प्रकाश स्रोत। डेफिनेशन काफ़ी आसान होगा, वे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, जो मानव द्वारा निर्मित नहीं है, वो क्या कहलाएगी, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। और कृत्रिम में जस्ट इसका अपोजिट, वे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित है। ठीक है, अब इनके उदाहरण को देख लीजिए। आप बताइए मानव के प्रकाश, कमेंट करके बताइए वो प्रकाश स्रोत जिसे मानव ने नहीं बनाया और जो बनाया। अगर आपको पता है तो वीडियोस को यहीं पॉज करिए और बताइए इनका आंसर। तो आप देख रहे हैं कि सूर्य, तारा और जुगनू। ठीक है, अब सूर्य को कह लीजिए, तारा भाई साहब को और जुगनू को, ये तीनों आपने नहीं बनाया है ना। ये तीनों कैसे सोर्स ऑफ लाइट होंगे, नेचुरल सोर्स। एग्जाम्पल्स की बात करें, सूर्य, तारा और आप चांद भी कह सकते हैं, जुगनू। ठीक है, ETC कह लीजिए, अब बहुत सारे सोर्स होंगे। ठीक है, अब कृत्रिम प्रकाश स्रोत, एक बल्ब तो हो गया यहाँ पे, तो लिख लीजिए इसमें बल्ब हो जाएंगे, और एक होता है ट्यूब लाइट। ट्यूब लाइट हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया जो सड़क के किनारे लगा होता है। ये सारे के सारे क्या होंगे, टॉर्च लाइट कह लीजिए, लिख लीजिए टॉर्च लाइट, ट्यूब लाइट, ETC एक्सेट्रा, जो भी आपको स्ट्रीट लाइट दिखता है, ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए टॉपिक को यहीं ब्रेक करते हैं, फिर अगले मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में। आप इन वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। आप PDF के लिए निश्चिंत रहिए, आपको टेलीग्राम का लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ जुड़िए, PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट लिख नहीं पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला वीडियो आएगा, इसी से आगे होगा, कंटिन्यू करेगा। मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी 10th क्लास का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। एक प्लेटफॉर्म करियर गाइड आपके लिए हमेशा समर्पित है। आप इनको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्लास 9th का भी जल्दी वीडियो आने वाला है, इसमें बस 2-1 दिन में आपको चैनल का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। 9th क्लास, 10th क्लास का अलग अलग, और सब्जेक्ट वाइज वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में अपनी राय दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।